बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो जो लोग हमें बैरून मुल्क से देख रहे हैं या फिर उन एरियाज़ से जहां पर ईद उल फ़ितर मनाई जा रही है, जिस तरह से मैं इस वक्त यूरोप में मौजूद हूं और यहां ईद है, तो आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से ईद की भी मुबारक हो और साथ ही साथ जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं उन्हें चांद रात की भी मुबारक हो। नाज़रीन कराम, इस वक्त कुछ बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं और ईद से पहले ही पाकिस्तान के अंदर सियासी गंध अपने उरूज पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान की एजेंसीज़ और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की आईएसआई के ऊपर कुछ बड़े अहम तरीन और इंतहाई खौफनाक इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी एलिगेशंस हैं जो कि इमरान खान की इस पूरी सियासी स्ट्रगल जो कि इस वक्त जारी व सारी है, इसमें बड़ा होशियार रहना होगा और ये बड़ी अहम वीडियो होने वाली है। इसे जो लोग इमरान खान की इस स्ट्रगल को, इमरान खान की इस कैंपेन को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा दिलचस्प लेकिन एक इंतहाई ख़तरनाक खेल शुरू कर दिया गया है। और इस सियासी जंग में किस तरह से रॉन्ग नंबर्स जो कि पूरे मामले में अपॉर्चुनिस्ट हैं वो अब कूद पड़े हैं, जो कि इमरान खान के साथ मिलकर गालिबन इमरान खान को गिराने के चक्कर में हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और मरियम नवाज़ पर भी अब मुकदमे के इंदराज की तरफ बातें चल पड़ी हैं और अपने जाल में ही इस वक्त नून लीग खुद फंस चुकी है। इनके लिए आगे कुआं है, पीछे खाई है और दोनों सूरतों में इनकी किस्मत में सिर्फ रुसवाई ही रुसवाई है। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन करम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब हैं और ये साहबज़ादा फ़ज़ल करीम के बेटे हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। और इस सब में साहबज़ादा फ़ज़ल करीम भी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की शख्सियत हैं जो कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद क़ादरी के साहबज़ादे थे और एक बहुत बड़ा दीनी घराना आप इन्हें कह लें या फिर एक बहुत बड़ा सियासी मजहबी सियासत जो है या फिर जो दीनी लोग जो सियासत में हैं उनमें इनका एक बड़ा अहम नाम है। अब ये लोग बहुत पहले से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इत्तेहादी रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब हमेशा से दो सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट करते रहे हैं। एक तो साजिद मीर साहब और जो अहले हदीस हैं उनके हवाले से भी, और जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये जो ख़ानदान है, इनके साथ हमेशा इन्हें या सेनेटर या MNA या इस तरह की सीट्स दी जाती रही हैं और ये उनके बड़े करीबी इत्तेहादी रहे हैं। अब दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कठिन सफ़र जो था उसमें दरअसल एक मामला बना और इसके दौरान इन्हें अपनी पुरानी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबिल भी आना पड़ा और वज़ीर क़ानून पंजाब राणा सनाउल्लाह साहब, जो कि उनकी किचन कैबिनेट का शरीफों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और अब वापस इक़्तिदार में आ चुके हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, तो उनकी जानिब से दहशत गर्दों की मुबैना सरपरस्ती के ख़िलाफ़ एक एहतजाज के तौर पर इन्हें लॉन्ग मार्च तक करना पड़ा था और अपनी जो इत्तेहादी जमात थी नून लीग, उससे राहें जुदा करनी पड़ी थी। और वजह, सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा मसला राणा सनाउल्लाह था। मियाँ शरीफ के सियासी इत्तेहाद में ये एक बड़े अहम तरीन स्टेक होल्डर भी समझे जाते थे। अब इन्होंने नाज़रीन कराम कुछ बड़े अहम एलिगेशंस लगाए हैं और इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शेयर भी की जा रही हैं। बहुत से लोग उनसे इत्तफाक भी कर रहे हैं और इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो यहाँ के सियासी रहनुमा हैं, वो पाकिस्तान से बाहर उनकी जायदादें होती हैं, आपके जर्नैल जो हैं उन पर कभी बात नहीं हुई, वो एक सिक्योरिटी रिस्क बन जाते हैं, वो बाहर क्यों जाते हैं। और मैं सिक्योरिटी एजेंसी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने 2014 के धरने में हमें ये बात कही कि राणा सनाउल्लाह जो है वो एक कातिल है और ये सब कुछ इनकी ईमा पर किया गया, जो मॉडल टाउन का सानिया था। एजेंसियों ने हमें बुलाकर हमें इस चीज़ के सबूत दिए। दाता दरबार के अंदर जो धमाके हुए वहाँ पर ये इन्वॉल्व थे। बैंड आउटफिट्स का प्रोमोटर जो है, जो कलदम तंजीमें हैं, उनका प्रोमोटर राणा सनाउल्लाह है और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स आप एजेंसियों ने हमें बुला कर दिए, हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। आज उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ जिनके ख़िलाफ़ आपने हमें किया, आप किस मुंह से उन्हें सलूट कर रहे हैं, आप किस मुंह से उन्हें इक़्तिदार में ला रहे हैं। और आज पाकिस्तान के अंदर सब मिले हुए हैं और इस तरह की चीज़ें जो कि ज़ाहिरी बात है एक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेंशन्स के अंदर बड़ी अहमियत की हामिल बातें इन्होंने की। और इन्होंने कहा कि गैर मुल्की ताकतों का एजेंट बनकर, इसका तो मतलब ये है कि आप जो साम्राज्य है उसके एजेंट बनकर किसी से भी सलूट करवा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और इस्लाम के अंदर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी कोई तासुर नहीं है, कोई उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है आपके मज़हब के अंदर। अब एक जानिब ये सारी की सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इसमें कुछ बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपने समझनी
करनी है। इससे पहले एक और किरदार थे जमशेद दस्ती साहब, जिन्होंने आकर खुलकर इदारों के बारे में बातें की, जिन्होंने आकर खुलकर इमरान खान के बारे में तमाम तर चीज़ें कहीं और हर चीज़ में बड़ा खुलकर पाकिस्तान की एजेंसीज़ को, ISI को, फ़ौज को, अदालतों को लिताड़ा भी सही। उसके बाद फिर उन्हीं की कुछ वीडियोज़ सामने आई जो वो मौलाना फजलुर रहमान के धरने में जाकर इमरान खान को यहूदी एजेंट और इमरान खान को कादियानी एजेंट कहते रहे, यानी कि एक तरह के अपॉर्चुनिस्ट के तौर पर सामने आए और फिर वापस झाग की तरह बैठ गए। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एक ऐसे वक्त पर कर ली जाए जब पूरे मुल्क के अंदर एक हवा चली हुई है तो उस हवा के साथ हो ले। अब मैं आपको ये बता दूं कि सियासी गंद और इसका जो मलबा है, अब ज़रा कुछ खरी खरी और सीधी सीधी बातें कर लेते हैं। बहुत से अपॉर्चुनिस्ट इस वक्त इमरान खान को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की जो मकबूलियत है, वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। अब सवाल यहाँ पर कुछ पैदा ये होते हैं कि उनका इमरान खान से लेना देना क्या है, उनका जमहूरियत से क्या लेना देना है, उनका इमरान खान की 22 साला स्ट्रगल से क्या लेना देना है, और उनका इमरान खान के इस मौजूदा क्राइसिस के अंदर जो कुछ उसके साथ हो रहा है, उसे जिस तरह से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, उसके साथ इनका क्या लेना देना है। आप ये चीज़ें जब समझना शुरू हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि असल मामला क्या है। इस तरह के मामलात और इस तरह की तमाम तर बातें जो हैं वो इमरान खान की स्ट्रगल जिसमें वो कामयाब हो रहा है उसे नुकसान पहुंचा रही हैं। और सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि जिस तरह से साहबजादा साहब ने बात की कि अगर ये बतौर मोहरा इस्तेमाल होते रहे हैं तो इसमें कसूरवार कौन है, इस्तेमाल होने वाले या इस्तेमाल करने वाले? इनके मुताबिक तो सिर्फ इस्तेमाल करने वाले कसूरवार हैं, लेकिन असल बात यह है कि इस्तेमाल होने वाले भी गलत, इस्तेमाल करने वाले भी गलत। अगर आप मेरिट पर बात करें, अगर आप न्यूट्रल होकर बात करें, और पहले राना सनाउल्लाह साहब को ये कातिल कहते रहे, नवाज शरीफ को गालियां देते रहे, अब वो इक़्तिदार में आए हैं तो खुद बेकसूर हो गए और सारे की सारा कसूर जो है, यानी जो कुछ हमने किया था वो एस्टैब्लिशमेंट ने किया, लेकिन बयानिया इस तरह से बनाया गया कि इमरान खान के फेवर में बात जा रही है। अब मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने मस्जिद नबी वाले वाक़े पर भी ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही थी और शुरू में शायद बहुत से लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की कि जी खान साहब को इसके ऊपर खुल कर आकर मजम्मत करनी होगी, खुद इसकी तनकीद करनी होगी। और उन्होंने बाद में अरशद शरीफ साहब को इंटरव्यू के अंदर कह दिया कि मैं ऐसा करना तो दूर की बात, ऐसा करने का, कहने का किसी को सोच भी नहीं सकता, यानी कि ऐसा कुछ भी मैं अगर सोचता हूँ तो बिल्कुल मैं कसूरवार हूँगा। और वो इमरान खान जो मस्जिद नबी के अंदर तमाम तर आप देख लें कि वो मक्का मदीना मुनव्वरा के अंदर जूतों के साथ नहीं जाता, वो इस तरह की बात कैसे कर सकता है। अब जब FIR ये दर्ज हुई खान साहब के ख़िलाफ़, तो मैं आपको ये बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि पिंडी में भी इस तरह था, मुक़्तदर हल्के जो हैं वो भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन ये बन चुकी थी और मुक़्तदर हल्के भी परेशान हुए। और यही वजह है कि इन्हें यू टर्न लेना पड़ा। हमने कि जी तौहीन रिसालत तो नहीं लगाया, हमने तौहीन मज़हब लगाया, ये हो गया वो हो गया। अदालतें छुट्टी वाले दिन लग गई। इमरान खान को और इनके शहबाज गिल के हवाले से, इन्हें हिरासा किए जाने के हवाले से रिलीफ दिया गया। और मैंने पहले भी बताया कि ये अदालतें पाकिस्तान के मफाद के लिए लगी हैं, ये इमरान खान की मोहब्बत में नहीं लगी। ये रियासत पाकिस्तान का जो एक मफाद इंटरनेशनली हर्ट हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर तो जी विक्टिमाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए मज़हब को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब एक ऐसे वक्त पर जब इमरान खान का तूती सर चढ़कर बोल रहा है और इमरान खान की स्ट्रगल और इमरान खान का बयानिया आवाम के अंदर सिरायत करता जा रहा है, किसी भी सूरत इमरान खान का मोमेंटम बिल्कुल नहीं टूट रहा। इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, इम्पोर्टेड बेनकाब होती जा रही है। ये इंतज़ामिया ख़ुद अपने पैरों पर कुल्हाड़े मार रहे हैं। ये इनकी नाअहली भी सामने आ रही है। इमरान खान आए दिन सच्चा हो रहा है। अब तो अमेरिका के भी अंदर से एक एतराफ़ सामने आ गया है कि रिजीम चेंज इन्होंने करवाया। अब जो हक़ाइक़ हैं, क्या वो बच्चा नहीं जानता? एजेंसियों की पाकिस्तान के माजी में 75 साल के अंदर जो सियासत में मुदाखलत है, क्या वो हर बंदे को नहीं पता? वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। अब इस दफ़ा भी जो कुछ हुआ, इस दफ़ा जो कुछ भी हुआ वो सबकी ज़ुबान पर है, सबको पता है। बच्चा जानता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसने क्या किया, कौन खान के साथ था, कौन खान के ख़िलाफ़ था, कौन सही जगह पर खड़ा था और किसे तारीख़ गलत जगह पर रखेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ भी हुआ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और ये इस तरह के कुछ किरदार जो हैं, जो कि रॉन्ग नंबर्स के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं और जो कि अपॉर्चुनिस्ट बनकर सामने आ रहे हैं, इमरान खान के अपेरेंटली खैरखा बनकर सामने आ रहे हैं। ये एक सवाल यहाँ पर बड़ा अहम उनसे भी पूछना बनता है कि जो कुछ हुआ आप बता रहे हैं, जिसके साथ हुआ है, जो इसका सबसे बड़ा विक्टिम जिसे बनाने की कोशिश की, अलबत्ता वो हीरो के तौर पर सामने आया इमरान खान, और आज उसकी जो स्ट्रगल है, आप ये देखें कि वो क्यों नहीं बोल रहा, कोई वजह है। वो पाकिस्तान की तारीख़ का सियासी गंद साफ़ करने निकला और इंशाल्लाह वो करेगा भी। और मान लिया जाए, और ज़ाहिर बात है इसमें ये एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जर्नैल, सियासतदान, जज और जो इन्होंने गंद डाले रखा वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और इससे पहले जो कुछ होता रहा वो सबको पता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो
इस वक्त की जा रही हैं। इस वक्त ऑन पर्पस बहुत से अपॉर्चुनिस्ट इसमें आपको सहाफ़ी भी मिलेंगे जो इमरान खान के अपेरेंटली खैरखा बनेंगे और अजीब व गरीब बातें होंगी। यहाँ तक कहना शुरू हो गया कि जी भारत से जंग छिड़ जानी है, ये हो जाना है, वो हो जाना है। कुछ ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना पड़ता है और इमरान खान कोई वजह है कि वो आकर ये कहता है कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसे पता है वो खुलकर नहीं लड़ना चाह रहा, वो खुलकर कोई इस तरह की लड़ाई नहीं करना चाह रहा और वो इदारे के ऊपर किसी किस्म का हमला करके पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इमरान खान और नवाज़ शरीफ में एक फ़ंडामेंटल डिफरेंस है। और इमरान खान कुछ भी हो जाए, उसके साथ जो मर्ज़ी कर दें, जो हुआ उससे भी बुरा कर दें, वो नवाज़ शरीफ नहीं बनेगा, वो कभी गुजरांवाला जलसे वाली तकरीर नहीं करेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को एक लीडर मिला है जो हालात को, मामलात को और इस सियासी गंद को ठीक कर सकता है और करेगा, क्योंकि अब आवाम जाग चुकी है। लेकिन इस तरह के मामलात करना, मैं ये समझता हूँ कि इसे इवन पीटीआई के रैंक्स एंड फाइल्स में भी इस चीज़ को बिल्कुल, आपने कोई ऐसी चीज़ देखें, आपने पहला एक चीज़ ये ज़रूर समझनी है और पहला आपने उसके ऊपर फ़िल्टर ये लगा देना है कि जी क्या ये जो पूरे का पूरा मामला है, इसमें ये जो शख्स ये बात कर रहा है, क्या ये इमरान खान का खैर खा है या ये अपना फ़ायदा चाह रहा है, ये करना क्या चाह रहा है। एक तरफ ये मामलात हो रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब अब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, राना सनाउल्लाह वल्द नामालूम, मरीम नवाज़ ज़ौजा सफदर अमान, शहबाज शरीफ वल्द मियाँ शरीफ और नवाज़ शरीफ वल्द मियाँ शरीफ के लिए मदीना टाउन फैसलाबाद थाने के अंदर दरख्वास्त जमा हो चुकी है और इनकी ऊपर भी इसी तरह का मुकदमा है। मैं समझता हूँ इस मुकदमे को भी कंडेम कर लेते हैं, लेकिन ये एक इनके लिए आई ओपनर भी है कि एक तरफ ये गंदे हो गए हैं, पीपल्स पार्टी अलग हो गई, उन्होंने मजम्मत कर दी, इनके इत्तेहादियों ने मजम्मत कर दी। मस्जिद नबी में भी वो अलग थे, मक्के में उम्रे के दौरान वज़ीर आज़म का अलग वफ़द था, वज़ीर ख़ारजा का अलग वफ़द था, वो इनसे बिल्कुल कन्नी कतरा के, और अभी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इन्होंने मज़हब कार्ड प्ले करने की कोशिश की पीपल्स पार्टी, उससे भी अलग होगी कि सारी लानत नून लीग समेटे, सारी लान तान इनकी किस्मत में आए और अब उल्टे इन पर मुकदमे भी हो रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए जिस तरह से पिछले मुकदमे की हुई। लेकिन ये एक बड़ी आम डेवलपमेंट है और मुल्क को जिस तरह की पॉलिटिकल पोलराइजेशन में धकेला जा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।